Hello students. Myself Sharad Uttar Mare, Faculty of Chemistry. Today we going to start with Chemistry Part 1. जो Chemistry Part 2 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो भी सबने शुरुआत की है. तो केमिस्ट्री अगर पढ़ना है आपको तो आपने स्टार्ट तो किया है. व्हाट इज केमिस्ट्री? जैसे आपको घर में जाके अगर घर में आप क्या पढ़ा है, कौन सा टॉपिक हुआ, इसके बारे में अगर डिस्कशन किया आपके घर, कौन सा टॉपिक केमिस्ट्री, तो सबसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री आप पढ़ के आए तो केमिस्ट्री क्या है ये कम से कम आपको पता होना चाहिए या बताते आना चाहिए. व्हाट इज केमिस्ट्री, क्या होना चाहिए डेफिनेशन. जैसे अभी तक आपने जो पढ़ा है अप टू 10 एग्जाम के लिए पढ़ते थे, मतलब अभी बहुत दिन हो गए एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट भी लग गया, बहुत सारा भूल गए होंगे, एग्जाम हो गई बस हो गया. लेकिन अभी जो थोड़ा चेंज करना है 12th में, 11th या 12th में, अब अपने लिए पढ़ो, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं. कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. जितना भी आपका 11th 12th का सभी सब्जेक्ट का सिलेबस है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर पार्ट आपको समझ में आना चाहिए. वो हिसाब से जब आप पढ़ोगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं. तो पढ़ना है, पढ़ने के बाद अगर वो टॉपिक समझ में आता है, रट्टा मार के आप नहीं चलेगा. कोई डेफिनेशन लिखना है तो जरूरी नहीं अगर आपको समझ में आ गई होगी, आपके हिसाब से आपके लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे कि वैसे तभी लिख सकते हैं जब आपको समझेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो जब भी पढ़ोगे अभी 11th या 12th में, तो याद रखो हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. जैसे डेफिनेशन, व्हाट इज केमिस्ट्री. अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या, केमिस्ट्री का मतलब क्या है, क्या केमिस्ट्री केमिकल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है. क्या होना चाहिए, सिंपल डेफिनेशन, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर. यानी कोई भी मैटर मतलब जो भी आपके सराउंडिंग में दिख रहा, दैट इज अ मैटर, उसकी स्टडी करना है. अब स्टडी करना है तो स्टडी करने का मतलब क्या है, कैसे स्टडी करोगे, तो सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब क्या है. ठीक है, इट द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, दैट इज केमिस्ट्री. लेकिन स्टडी करने के लिए जैसे एग्जांपल दिया आपको, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, सबको पता है H2 वाटर. वाटर पे थोड़ा शॉर्ट 2-3 लाइन से 4-5 लाइन्स अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे. जनरल जो आपको पता है, वाटर दैट एग्जिस्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर, इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, इट इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस. फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सभी जो प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज होता है, मतलब वाटर का कन्वर्शन आइस में होता है. तो ये जो प्रॉपर्टीज तो कौन कौन से, तो कंप्लीट एक कोई भी मैटर की सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब क्या होता है. तो जब भी आप सिस्टमैटिक स्टडी करोगे कोई भी मैटर के, तो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. 1 स्ट्रक्चर, सेकंड केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, एंड थर्ड प्रॉपर्टीज. तो ये 3 पॉइंट्स लेके स्ट्रक्चर ऑफ दैट मैटर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो तीनों पॉइंट्स लेके जब आप स्टडी करोगे कोई भी मैटर की, तब उसका बोल सकते हैं सिस्टमैटिक स्टडी और कंप्लीट स्टडी. तो व्हाट इज केमिस्ट्री, इट इज अ
ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, शॉर्ट में आप बोल सकते हैं स्टडी ऑफ मैटर, लेकिन एक्चुअली मैटर की स्टडी करना या कोई मैटर की स्टडी करने का मतलब क्या होता? तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो जैसे एग्जांपल वाटर के स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? हर केमिकल कंपाउंड या स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। जैसे वाटर का स्ट्रक्चर आप बाद में पढ़ोगे अदर दूसरे चैप्टर्स में। स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है? इन्वर्टेड वी शेप ज्योमेट्री, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जो भी स्ट्रक्चर मतलब जो भी आइटम्स इन्वॉल्व है वाटर में, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, उनका अरेंजमेंट कैसा, उसकी बॉन्डिंग कैसे, तो सबसे पहले वो मैटर का या कंपाउंड का केमिकल सब्सटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? H2। सेकंड, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये जो सब्सटेंस है H2 कौन कौन से एलिमेंट से फॉर्म हुआ है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन, डायरेक्ट आपके दिख रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या बोलेंगे आप? 1 molecule of water contain 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom। या chemical composition of CH4 मतलब मीथेन, या chemical composition of C2H5OH that is ethanol और ethyl alcohol। CH4 के chemical composition क्या है? 1 carbon 4 hydrogen atom, 1 molecule of methane contain 1 carbon 4 hydrogen, 1 molecule of ethyl alcohol और इथेनॉल कंटेंट दिख रहा है यहाँ पे, 2 कार्बन है, ये 5 हाइड्रोजन और ये 5 + 1 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो ये हो गया इथेनॉल का केमिकल कंपोजिशन। मतलब 1 मोल ऑफ इथेनॉल कंटेन 2 कार्बन, 5 + 1 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, या C6H12OC दैट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का फार्मूला जो दिख रहा है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन है। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज इज C6H12, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन 6। तो ये हो गया केमिकल कंपोजिशन। मतलब कोई भी मैटर जो फॉर्म हुआ है, कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है, वो कौन कौन से एलिमेंट से बना है, उसके एलिमेंट्स के आइटम्स कौन कौन से। तो ये हो गया पार्ट केमिकल कंपोजिशन। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा था स्टडी करते टाइम? इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब उसमें जो भी आइटम्स इन्वॉल्व है, एलिमेंट इन्वॉल्व है, उनका वो मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट कैसा है, हाउ दे आर अरेंज अबाउट द सेंट्रल एटम। जैसे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, उसके सराउंडिंग में ये 2 हाइड्रोजन का अरेंजमेंट कैसा है। तो ये सब पार्ट आता है स्ट्रक्चर में। सेकंड, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन types of elements या number of elements या items that involved in the formation of that compound। वो compound formation में कितने टाइप्स के, कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, that is a chemical composition। एंड थर्ड पार्ट आता है प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं? अगेन प्रॉपर्टीज आर 2 टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो कंप्लीट वो मैटर के दोनों प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, डायरेक्टली आप देख के आप बता सकते हैं जैसे वाटर का कलर कौन सा है। मतलब प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल चेंज, या फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल चेंज। मतलब जब भी आप चेक करोगे तो उसके स्टेट में चेंजेस आते हैं। सिर्फ स्टेट में चेंज करके अगर आप चेक कर सकते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर वाटर को आप बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो वाटर को हीट करना पड़ेगा। जब आप हीट करोगे तो वाटर का कन्वर्शन वेपर्स में होगा। तो कौन से टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट का कन्वर्शन गैसेस स्टेट में हो रहा, दैट इज जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट, वेपर स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज अ बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे इसका भी फॉर्मूला H2 है, वेपर बनने के बाद भी फॉर्मूला क्या है H2। उसके डेंसिटी कितनी है, स्पेशलिटी वाटर की डेंसिटी होती है 1, डेंसिटी 1 है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है,
तो ये सब जो प्रॉपर्टीज का कलर कौन सा है, ये सभी प्रॉपर्टीज किस में आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, तो कोई भी चेंज होता है, कोई भी प्रोसेस होते हैं, अगर उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस नहीं आते, सेम होता है। जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट देखो, फ्रीजिंग पॉइंट देखो, फ्रीज करने के बाद जब आइस बनता है उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2, यानी चेंज होता है, वन स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर स्टेट बट केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम। फॉर एग्जांपल H2O सॉलिड कन्वर्टेड इनटू H2 लिक्विड, मतलब क्या हुआ, सॉलिड है मतलब आइस है, आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, इसका भी H2 है, इसका भी मतलब सिर्फ स्टेट चेंज हुआ, तो दैट चेंज इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। एंड इस टाइप के प्रॉपर्टीज को बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। व्हेन द चेंज टेक्स प्लेस ओनली द चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारे आते हैं, उसका कलर कैसे, ऑर्डर कैसे, फिजिकल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब जो आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है जब भी कोई चेंज होता है, अगर उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, जो केमिकल कंपोजिशन रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में अगर अलग हो जाता है, दूसरा होता है, तब वो बोल सकते हैं आप केमिकल चेंज एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ केमिकल प्रॉपर्टी। या बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल व्हेन H2O dissolved in water, H2O plus H2O, the sodium metal is added to the water. Sodium metal अगर वाटर में ऐड करोगे तो क्या होगा, that form Na2O plus H2, ऐसे बबल्स निकलते हैं वाटर में से बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो दिस टाइप ऑफ चेंज आप चेक करो, जैसे इसके पहले टाइप चेंज लिखा था मैंने, H2O solid H2O solid converted into H2 liquid, चेंज तो हुआ, solid state is converted to liquid state but chemical composition remains same। यानी पहले जो केमिकल कंपोजिशन था H2O, आइस का केमिकल कंपोजिशन H2O है, वाटर का भी केमिकल कंपोजिशन H2O है, मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन। ये जब चेंज होता है मतलब सिर्फ स्टेट चेंज होता है, तो उसको आप बोल सकते हैं फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये चेंज में देखो, ए साइड में देखो जो आप रिएक्टेंट्स बोलते हैं H2 वाटर, सोडियम अलग है, लेकिन जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो कौन सा प्रोडक्ट बना, Na2O सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन अलग हुआ है। तो ये दोनों का केमिकल कंपोजिशन, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज या अनदर रिएक्शन। जैसे H2 गैस प्लस Cl2 गैस, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन उसका रिएक्शन होने के बाद वही एसेंशियल फॉर्म हो जाता है। तो ये दिस चेंज इज आल्सो कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है या केमिकल चेंज है, तो ये दो टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है। मैटर की स्टडी करते टाइप दो टाइप की प्रॉपर्टी की स्टडी करना पड़ेगा, वन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल। तो कंप्लीट जो आप डेफिनेशन लिखोगे केमिस्ट्री की, तो क्या होना चाहिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। बट स्टडी कैसे करोगे, तो उससे भी थोड़ा करेक्ट डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड properties, that is physical and chemical properties of matter is called as the chemistry। तो सबसे जो बताया मैंने, कुछ भी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हर पार्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं किसका, मैटर का, लेकिन एक्चुअली स्टडी करने का मतलब क्या है। जब ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे तो वो भी समझ में आ गया होगा आपको। तो क्या स्टडी करना होता है, कोई भी मैटर की ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज द केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर मतलब अरेंजमेंट कैसा है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, मतलब वो मैटर कौन से एलिमेंट से या एटम से बना है, एंड थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज में दोनों आएंगे, फिजिकल एंड chemical property। तो that is a complete study of matter in terms of structure, chemical composition and property, that is the chemistry। तो इसलिए जो हो रहा हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एंट्रेंस के लिए
कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको याद नहीं रहेगा, और समझ बिना समझे, जैसे जब भी कोई आप टॉपिक पढ़ते हो तो जैसे आपने जैसे 12th की पढ़ाई की, एग्जाम भी दी, रिजल्ट भी लगा, पास भी हो गया, लेकिन जो पोर्शन आपने पढ़ा था 10th में पूरा का अगर सेम पेपर अभी आपको दे दिए थे तो आप वैसा का वैसा, ठीक है थोड़ा पर नॉलेज होगा लेकिन उतना नहीं है। अगर वही जैसे आप कोई पिक्चर देखने जाते हो, क्या होता है देखने के बाद, देख के आने के बाद अगर किसी ने आपको स्टोरी पूछी तो पूरी की पूरी आप बताएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ने के लिए, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, यानी पूरा हर पार्ट आपको कब समझ में आएगा, तो पिक्चर देख के आने के बाद सब पूरी की पूरी स्टोरी बता देती। लेकिन वही एक अगर टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिया, एक बार पढ़ो और बताओ, तो इतना इजी नहीं होता। तो ये स्टोरी याद रहने का मेन रीजन है आपका इंटरेस्ट, यानी इतने इंटरेस्ट से देखते हो तो हर पार्ट आपको याद हो जाता है। लेकिन पढ़ाई में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो इंटरेस्ट लेना सबसे इंपॉर्टेंट। जितना इंटरेस्ट ज्यादा आएगा उतनी मजा आएगी पढ़ने में, और जब मजा आएगी तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, मतलब आप थकेंगे नहीं और हर पॉइंट हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसलिए 12 का थोड़ा सा 10 टाइम्स आपको ज्यादा पढ़ना है, याद रखो। 10th की जो 10th में आपने पढ़ाई की थी उसके हिसाब से ये थोड़ा सा अलग है, मतलब कंसेप्चुअल ज्यादा होता है। कोई भी एंट्रेंस या आगे जाके आपको नॉलेज का यूज करना है, ये नॉलेज का 11th 12th का, तो थोड़ा सा चेंज करो, अपने लिए पढ़ो। सिर्फ एग्जाम के लिए तो पढ़ना है, अपने लिए पढ़े तो एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं हो, तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ोगे, रट्टा मार के चलोगे तो कुछ देर के लिए ठीक है, स्कोरिंग ज्यादा होगा, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के लिए समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पेपर पार्ट 1, जिसमें जो इन्वॉल्व है फिजिकल केमिस्ट्री एंड थोड़ा सा क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और जो सेकंड पेपर मतलब जो भी सब स्टार्ट किया है वो जो पेपर 2 एंड उस मतलब पेपर 2 में इन्वॉल्व है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थोड़ा सा क्वेश्चन है जो चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री इतना तो क्लियर हो गया। केमिस्ट्री का मतलब है ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये स्टडी करना है ना। जो सिलेबस है या जो 11th का पोर्शन है, फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से, मेन जैसे फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशली अप्लाइड कॉन्सेप्ट, जो जितने भी कॉन्सेप्ट, जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबने स्टार्ट किया होता तो बताया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की जाती है, जैसे केमिस्ट्री ऑफ लिविंग कंपाउंड्स या लिविंग थिंग्स से जो फॉर्म होते हैं कंपाउंड, जैसे ऑर्गेनिज्म से, इसलिए उसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पड़ा है। तो प्लांट्स, एनिमल्स ओरिएंटेड जो दैट प्रोड्यूस बाय प्लांट्स एंड एनिमल, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज organic compound and they mainly contain carbon, and therefore that is organic chemistry, the branch of science that deals with the chemistry of carbon compound. कार्बन कंपाउंड की केमिस्ट्री, क्योंकि जो भी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं यानी प्रोड्यूस करते हैं लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल, तो जनरली स्पेशल जो एलिमेंट होता है कार्बन, तो देयरफॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं केमिस्ट्री के, वो कॉन्सेप्ट की स्टडी करना है बाय यूजिंग मैथ्स एंड फिजिक्स। फिजिक्स और मैथ्स का यूज करके मैथमेटिकली क्वांटिटेटिवली स्टडी करना है। मतलब जैसे एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी जो आपने इसमें इसके पहले पढ़ा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं, हीट इवॉल्व हो रही, हीट एब्जॉर्ब हो रही, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, दैट इज इवॉल्व होती है तो आप उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस टाइप के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं रिलेटेड विथ एनर्जी, और वो एनर्जी की स्टडी जो आपको करना है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो इट इज अ पार्ट ऑफ या ब्रांच ऑफ, आप बोल सकते हैं केमिस्ट्री की ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक में जैसे फिजिकल में ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल में
जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट की स्टडी करने के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिकल का मैथमेटिक्स को अप्लाई करके स्टडी करना है। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अदर देन कार्बन एलिमेंट्स है उनके कंपाउंड की स्टडी, मतलब शॉर्ट में बोल सकते हैं स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसका जो कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का पूरे, उसके जो कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए जो फिजिक्स एंड मैथ्स आपको अप्लाई करके पढ़ना है, दैट इज अ फिजिकल केमिस्ट्री।